की खबरें देखेंगे, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है पटना से। आपको बता दें कि बड़ी खबर है, गन्ना उद्योग मंत्री कार्तिक कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको बता दें कि आज ही उनका विभाग बदला गया था। वो गन्ना उद्योग मंत्री बनाए गए थे, पहले उनके पास कानून मंत्रालय था, लेकिन अब इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि गन्ना उद्योग मंत्री कार्तिक कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कार्तिक कुमार ने मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मुख्यमंत्री ने कार्तिक कुमार का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। राज्यपाल फागू चौहान को मुख्यमंत्री को अपनी अनुशंसा मुख्यमंत्री ने भेज दी है। कार्तिक कुमार अब राज्य मंत्री परिषद के सदस्य नहीं हैं। गन्ना उद्योग विभाग का अतिरिक्त प्रभार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता को दे दिया गया है। तो नाटकीय ढंग से इस्तीफा हुआ है। आपको बता दें कि जिस तरीके से अगर इस्तीफा ही लेना था तो पहले ही इस्तीफा ले लेते, विभाग बदलने की क्या जरूरत थी। कानून मंत्रालय से सुबह उन्हें गन्ना उद्योग मंत्रालय दिया गया और अब उनका इस्तीफा हो गया है। कार्तिक कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को अनुशंसा के लिए भेज भी दिया है। जी बिहार झारखंड के ब्यूरो हेड पटना रजनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, ये जो कुछ भी हुआ है ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर इस्तीफा ही लेना था या इस्तीफा ही देना था तो विभाग बदलने की क्या जरूरत थी। देखिए, सरकार की ओर से हर वो संभव कोशिश की गई है एहतियात के तहत, जिससे कि छवि जो है वो खराब न हो। और जिस तरीके से पूरा मसला मामला था और जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ महागठबंधन के सरकार में और जब कार्तिक कुमार मंत्री बने, उसके बाद से ही विपक्ष ने लगातार हमलावर रुख अख्तियार करते हुए सरकार को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की। खासतौर पे जो कार्तिक कुमार है और उनके ऊपर जो मामला चल रहा था बिहटा थाना के अंतर्गत, और मामला जो है वो दानापुर कोर्ट में था और कोर्ट ने उनको 1 तारीख तक के लिए किसी भी तरह के कोई लीगल कदम न उठाया जाए, इसको लेकर, हालांकि समन उन्हें जारी हुआ था लेकिन कोई कार्रवाई न हो, इसको लेकर आदेश दिए थे, निर्गत किए थे। तो अब वो अवधि जो है वो कल खत्म हो रही है और कल उनको यहाँ पे पेश होना है सिविल कोर्ट में दानापुर में, और करीब 11 से 12 बजे के बीच में वो वहाँ पे उपस्थित होंगे। लेकिन उसके पहले एक कोशिश और की गई, क्योंकि जिस तरीके से मामला जो है वो चूंकि सारा लीगल था और विधि विभाग के मंत्री बनाए गए थे, लिहाजा ये विपक्ष की ओर से कहा जा रहा था कि आखिर किस तरीके से न्याय कर पाएंगे जिस तरीके से पूरा मसला मामला है, और जो उनके ऊपर अपहरण समेत तमाम जो आईपीसी की धारा लगी हुई है बेहद गंभीर है। तो इसको लेकर एक तरीके से कहें कि उनका विभाग जो है वो बदल दिया गया और शमीम अहमद जो कि गन्ना मंत्री थे और उनको विधि विभाग देकर और इन्हें जो है वो माफ कीजिएगा, जो गन्ना का विभाग है इनको सौंपा गया और विधि विभाग से अदला बदली कर दिया गया। बिल्कुल रजनीश, आपको रोकना चाहेंगे इस वक्त। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, ये इस्तीफा ही अगर करना था तो सुबह विभाग बदलने की क्या जरूरत थी। देखिए, अभी इस पूरे मामले की जानकारी हमें नहीं है जी, क्योंकि हम बाहर से अब किन कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया और अभी इस्तीफा दिया है, ये आपके चैनल के माध्यम से हमें अभी जानकारी मिली है जी। हम पूरे मामले की जानकारी ले लेने के बाद ही इस पर कोई आधिकारिक रूप से प्रतिक्रिया देंगे। हम इस पूरे मामले की जानकारी ले लेते हैं। लेकिन मृत्युंजय जी, सरकार ने एक मैसेज तो दिया है कि पहले की तरह। जी नहीं, देखिए, हमने तो पहले ही कहा, हम लोगों ने, हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, कि सही सरकार बनी है समाजवादी सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जिसमें डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी बने हैं। ये सारे नियम और कानून के तहत इसमें न किसी को बचाया जाएगा न फंसाया जाएगा। जो नियम है, जो कानून है, उसी के अनुसार ये सरकार काम करे। अब इस्तीफा माननीय मंत्री महोदय का हुआ है तो ये चूंकि सरकार का मामला है और इसकी जानकारी हमें अभी आपके ही माध्यम से मिली है, इसलिए हम इस पर ज्यादा विस्तारित रूप से अधिक कुछ नहीं प्रतिक्रिया दे सकते हैं जब पूरे मामले की जानकारी लेंगे। ठीक है, अभी विपक्ष के जब नेता हमारे साथ जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो इस पर ज्यादा बोलेंगे। जेडीयू के नेता, जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। नीरज जी, जिस तरीके से सुबह उनका विभाग बदला जाता है और शाम को इस्तीफा हो जाता है, ये बात समझ में नहीं आई। नहीं, तो स्पष्ट रूप से उन्होंने अपना इस्तीफा खुद दिया है
और इस्तीफा को जो प्रक्रिया होती है राजभवन भेजा गया। तो उन्होंने अपने अंतः मन से दिया है, तो इसके कौन से दूसरे निहितार्थ होंगे? जो मैंने पढ़ा है, जो भी लिखा हुआ है, उन्होंने आज दिनांक कितना तारीख को अपना इस्तीफा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को समर्पित किया। इसको किस रूप से लिया जाए? लेकिन नीरज जी, सुशील मोदी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो आरोप लगाए थे, उससे लेकर अब तक अगर हम देखें तो इतना आरोप आप पर लगाए गए, विपक्ष की तरफ से आप लोग जवाब भी देते रहे और आज जाकर ये इस्तीफा हो गया। अगर उसी दिन हो जाता तो आरोपों से भी बचते। अभी तो उनसे पूछिए ना, जिन्होंने इस्तीफा दिया है उनसे पूछिएगा, ये हम क्या सोचता है। लेकिन किसी के दबाव से नहीं होता है राजनीति में। जी, राजनीति में अंतर्मन से कोई इस्तीफा देता है। तो इस्तीफा देने का इच्छा हुआ, इस्तीफा दिया उन्होंने। ठीक है नीरज जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। प्रेमरंजन पटेल बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेमरंजन पटेल, पहले दिन से ही आपसे लगातार बात हो रही थी, आखिरकार इस्तीफा हो गया कार्तिक कुमार का। अब देखिए, इस्तीफा तो उसी दिन हो जाना चाहिए था जिस प्रकार का जो सामने मामले आए थे कि भाई उनके ऊपर वारंट है, उनको कोर्ट में होना चाहिए था। जैसे वो उठते रहे थे, अब क्या कारण था और किस तोपे में मुख्यमंत्री थे कि उनको हिम्मत नहीं हो रही थी जो है उस आदमी का इस्तीफा लेने का। उसके बाद उनको विभाग बदलने का काम किए। तो ये मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री की मजबूरी रही होगी कुछ न कुछ जो है से, या उनकी जो है से कोई चलती नहीं वहां चल रही है। दबाव में मुख्यमंत्री रहते हैं। मुख्यमंत्री शायद जो है से अगर जिस प्रकार से पहले मंत्रियों का इस्तीफा लेते थे, अगर कोई जो है से किसी के ऊपर कोई भी छोटा सा भी आरोप सामने आ जाता था तो अपने स्वभाव के मुताबिक वो तुरंत इस्तीफा मांगते थे। लेकिन कार्तिक कुमार से हिम्मत नहीं हुई मांगने का और केवल उन्होंने विभाग बदलने का काम किया। लेकिन चलिए, आज जो है कार्तिक कुमार नीरज जी सुन रहे हैं कि दबाव में है आप लोग, ये कह रहे हैं प्रेमरंजन पटेल। उनको एहसास नहीं है। उनके केंद्रीय मंत्री थे माननीय अश्विनी चौबे जी, उनके बेटा पर आरोप लगा, दबाव चला था। उनको स्मरण नहीं है। स्मरण सबको रहता है, क्योंकि अब राजनीति में जब सत्ता से लोग अलग होता है ना, तो तर्क का सहारा लेता है लोग। अरे पुराने घटनाक्रम को भी हमेशा याद रखना चाहिए राजनीति में। इसलिए हम तो यह कहते हैं कि उन्होंने इस्तीफा खुद दिया। जो मैंने देखा प्रेस कम्युनिक, आई डोंट नो, हम पूरा डिटेल हम जो पढ़ पाए तो हम उतना ही समझ पाए। उन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा स्वीकृत हुआ, राजभवन ने स्वीकृत किया। लेकिन नीरज जी, एक बात ये चल रही है, चर्चा ये चल रही है, आप भी सियासत को अच्छी तरह से जानते हैं कि ये फैसला इसलिए हुआ कि उनकी छवि भी बच जाए और सरकार की साख भी बच जाए। पहले विभाग बदला गया, फिर इस्तीफा हुआ। अरे सरकार भाई, छवि तो खराब करने की बात हो ही रही थी यार। तो लगातार ही बात आ रही थी मीडिया में। तो पहले ही इस्तीफा हो जाता ना जी। तो उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, इसको नॉर्मल रूटीन प्रक्रिया समझिए। ठीक है प्रेमरंजन जी, अगर कोई व्यक्ति अंतर मन से खुद ही इस्तीफा देते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है आप लोगों को? आप लोग की मांग थी, इस्तीफा हो गया। इस्तीफा खुद इस्तीफा दे रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री का जो स्वभाव रहा है और जिस प्रकार से उनके काम करने का तरीका रहा है मुख्यमंत्री का, कि कोई आरोप किसी के ऊपर होता है तो मुख्यमंत्री अपनी छवि के मुताबिक, छवि कैसी वो बरकरार रहे, उस बात का ध्यान रखते हुए तुरंत इस्तीफा लेते हैं ताकि उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई आंच ना आए, कोई उंगली ना उठा सके। लेकिन ये इस्तीफा आज नहीं मांग रहे। आधे दर्जन से ऐसे मंत्री जिनके ऊपर गंभीर प्रकार के आरोप है, कई प्रकार के, किसी के ऊपर अपहरण का आरोप है तो किसी। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए नीरज जी, आपका भी। मृत्युंजय तिवारी, आपका भी हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए थे। रजनीश, आपका भी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।